साथियों, हर साल 10वीं 12वीं के एग्जाम होते हैं और हर साल कोई ना कोई इस एग्जाम में टॉप करता है। लेकिन फिर होता क्या है? अरे भाई, उस टॉपर के घर में मीडिया और परिजनों का जमावड़ा लग जाता है और हर किसी के मन में सवाल होते हैं कि भाई आखिर तुमने टॉप कैसे किया, किस तरह से तुमने पढ़ाई की और आखिर तुम्हारा डेली रूटीन क्या था। हर किसी के मन में कुछ इसी तरह के सवाल होते हैं और देखा जाए तो हर साल की कहानी कुछ ऐसी ही है। लेकिन आपको बता दूं कि इसी तरह की एक टॉपर ने पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश का नाम ऊंचा किया था। एक ऐसी छात्रा जिसने 12वीं में पूरे प्रदेश में टॉप किया। लेकिन अब उस छात्रा को पूरे 18 सालों बाद 5 साल की सजा सुनाई गई है। जी हां, पूरे 5 साल। लेकिन सवाल है क्यों एक होनहार लड़की को अदालत ने 5 साल की सजा सुनाई और इसके पीछे की कहानी क्या है? तो साथियों, यकीन मानिए, जब आपको इसके पीछे की वजह पता चलेगी तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और आज की ये कहानी शुरू होती है छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले से। इस जिले में एक छोटा सा गांव है बिर्रा। मीडिया खबरों की माने तो इस गांव की रहने वाली पोराबाई बिर्रा के सरस्वती शिशु मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई करती थी और 2008 में वो 12वीं का एग्जाम देने वाली थी। अब होता यह है कि जैसे ही एग्जाम की तारीख करीब आती है, पोराबाई अपनी तैयारियों में लग जाती है और फिर एग्जाम खत्म होने के बाद इंतजार होता है रिजल्ट का। और जैसे ही रिजल्ट आता है, हर किसी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि पोराबाई ने 12वीं में 500 में से 484 नंबर लाकर पूरे प्रदेश और अपने गांव का नाम रोशन किया था और इस हिसाब से अब वो एक स्टेट टॉपर बन चुकी थी। लेकिन आप जानते हैं कि इस टॉपर की सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात क्या थी? बात यह थी कि जब उसे इस बात का पता चला कि उसने पूरे स्टेट में टॉप किया है, तो इस बात को सुनकर वो खुद हैरान रह गई। हालांकि टॉप करने के बाद पोराबाई के घर में मीडिया और उनके परिजनों की भीड़ जमने लगी। दोस्त, रिश्तेदार, भाई बंधु सब बधाई देने पहुंच रहे थे और हर किसी का एक ही सवाल था कि आखिर तुमने टॉप कैसे किया। देखा जाए तो पूरा प्रदेश गांव की इस लड़की को जानने लगा था और सभी पोराबाई की तारीफ करते थक नहीं रहे थे। इसी तरह जब पोराबाई के बारे में माध्यमिक शिक्षा मंडल के चेयरमैन को पता चला तो वो भी पोराबाई के नंबरों से बेहद ज्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने तय किया कि वो खुद उसके गांव जाकर उसे सम्मानित करेंगे। देखा जाए तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। लेकिन इससे पहले उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मैं टॉपर पोराबाई की कॉपी देखना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि इस बिटिया ने अपनी आंसर शीट में क्या कमाल किया है। और बस यही वो पल था जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। कुछ समय बाद पोराबाई की कॉपी माध्यमिक शिक्षा मंडल के चेयरमैन के पास पहुंची और जब उन्होंने पोराबाई की आंसर शीट को देखा तो उनका दिमाग घूम गया, क्योंकि उसकी आंसर शीट में अंग्रेजी के कुछ ऐसे भारी भरकम और हाई लेवल के शब्द लिखे थे जिन्हें पढ़कर ये यकीन करना नामुमकिन था कि इसे गांव में रहने वाली एक लड़की ने लिखा है। और यहीं से उन्हें शक होने लगा। हालांकि देखा जाए तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन खबरों की माने तो जब उन्होंने आंसर शीट को देखा तो उन्होंने कहा कि ये सब फर्जी है। और इसके पीछे की वजह यह थी कि पोराबाई की कॉपी बहुत ही अच्छी और साफ सुथरी तरह से लिखी गई थी। लेकिन जब आगे की जांच हुई तो ये बात पता चली कि अलग अलग पेपरों में अलग अलग हैंडराइटिंग थी, यानी कि अलग अलग विषय में पोराबाई की अलग अलग लिखावट थी। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं थी। पोराबाई के जब पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले गए तो पता चला कि पोराबाई कभी 2nd या 3rd डिवीजन से आगे ही नहीं बढ़ी और यहां तक कि कुछ मौकों पर तो वो फेल भी हो चुकी थी। अब इतना सब कुछ जानने के बाद चेयरमैन साहब को समझ में आ गया कि सब कुछ फर्जी है। और जब आगे की जांच हुई तो मीडिया सूत्रों के अनुसार ये बात सामने आई कि 12वीं के एग्जाम में पोराबाई एग्जाम ही देने नहीं गई थी। और अब सवाल खड़ा हो जाता है कि जब वो एग्जाम देने ही नहीं गई थी तो उसने टॉप कैसे किया? यानी कि ये बात जाहिर थी कि किसी और ने पोराबाई का पेपर दिया था। अब होता यह है कि जैसे ये सारी चीजें सामने आती है, शिक्षा मंडल के चेयरमैन तत्काल शिकायत दर्ज करवाते हैं, जिसके बाद पोराबाई, स्कूल के प्रिंसिपल और अन्य आरोपियों को जेल भेज दिया जाता है और फिर ये मामला पूरे 12 सालों तक अदालत में चलता रहता है। लेकिन आखिरकार जब संतोषजनक सबूत नहीं मिलते तब 12 सालों बाद इन्हें निचली अदालत से बरी कर दिया जाता है। लेकिन इसके बाद भी छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हार नहीं मानता और फिर से अदालत में अपील करता है और आखिरकार पूरे 17 से 18 सालों बाद उन्हें इस मामले में जीत मिलती है। इस मामले में 18 सालों बाद 2nd एडिशनल सेशन जज ने आखिरकार एक फैसला सुनाया, जिसके बाद पोराबाई समेत कुल 4 आरोपियों को 5-5 साल की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने माना कि यह मामला केवल एक छात्र की नकल तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें परीक्षा प्रणाली के भीतर बैठे लोगों की मिली भगत भी शामिल थी। इस मामले में आप देखेंगे तो पोराबाई ने सन 2008 में फर्जी तरीके से टॉप करके उस काबिल छात्र को पीछे कर दिया था जो वाकई में इसका हकदार था। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे देश में इस तरह के ऐसे कई दीमक हैं जो लगातार पूरे सिस्टम को खोखला करते जा रहे हैं और आए दिन ऐसी खबरें समाचारों की सुर्खियां बनती रहती हैं। आए दिन आपके सामने ऐसी ऐसी खबरें आती होंगी जिन्हें देखकर आपको दुख जरूर होता होगा, लेकिन इसके बाद आप करते क्या है? उस खबर को पढ़कर कुछ देर के लिए आप अफसोस जताते हैं और फिर उसे भूल जाते हैं।
लेकिन जब कुछ मामले बड़े हो जाते हैं और समाचारों में ट्रेंड करने लगते हैं, तब लोग सवाल पूछने लगते हैं कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। लेकिन फिर होता क्या है, आम जनता को उस मुद्दे से भटकाकर किसी और मुद्दे में उलझा दिया जाता है ताकि लोग सवाल न पूछ सके। और लंबे समय से बिल्कुल ऐसा ही चला आ रहा है। आज भी ऐसी खबरें आती रहती हैं जब सरकारी स्कूल में टीचर शराब पीकर पहुंचते हैं और पकड़े जाने पर कुछ समय के लिए ये समाचारों की सुर्खियां बन जाते हैं और फिर हर कोई इस खबर को भूल जाता है। लेकिन क्या कोई इनसे सवाल करता है कि आखिर ऐसे टीचर को किस तरह से नियुक्त किया गया था, उस टीचर पर क्या कार्रवाई हुई, आखिर क्यों प्राइवेट स्कूल मनमानी फीस ले रहे हैं और इस पर लगाम क्यों नहीं लगाई जा रही। और ऐसे ढेरों सवाल है जो हर रोज आपको परेशान करते होंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि हम अपने हक के लिए, अपनी आगे वाली जनरेशन के लिए सवाल नहीं करते और इस तरह के गंभीर मुद्दों को सिर्फ एक खबर मानकर भूल जाते हैं। तो साथियों, एक बार इन मामलों के बारे में गंभीरता से सोचिए। वैसे छत्तीसगढ़ के इस मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं बिल्कुल एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।